हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको अभी पीछे इसमें कैसे पढ़ा जाए प्रायिकता को, आइए इसको डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये सभी क्लास के लिए हमारे ज़रूरी है। 9, 10, 11, 12 सबके लिए ज़रूरी है। तो हमने लिखा है, आइए खेलते हुए प्रायिकता पढ़ते हैं। अब प्रायिकता क्या है? एक खेल का ही चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम कभी भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 9th में मिलेंगे, 10th में मिलेंगे, बल्कि क्लास 8 में भी है। क्लास 8 से भी हम प्रायिकता पढ़ना चालू कर दिए हैं, लेकिन आपको क्या होती प्रॉब्लम होती होगी प्रायिकता सॉल्व करना, जो कि प्रायिकता सबसे आसान चैप्टर है। यानी इंटर में थोड़ा बहुत लेवल इसका हाई है, लेकिन क्लास 11 तक बहुत ही आसान प्रायिकता है। तो प्रायिकता के लिए जो बेसिक से जानकारियां होती वो क्या क्या होती है। सबसे पहले हम ले लेते क्वाइन को। क्वाइन का मतलब सिक्का, आपने जानते होंगे सिक्का। अगर हम सिक्का ले लें तो सिक्का का आप कहाँ कहाँ प्रयोग किए होंगे? बहुत सारे जगहों। सबसे पहले हम ले लेते खेल में। खेल में आप करते भी हो और देखते भी हो। जैसे अगर कोई क्रिकेट हो रहा है, सपोज कर लीजिए, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट या कोई भी मैच हो, क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, उसमें थ्रो करने के लिए हम क्या करते हैं? सिक्कों को थ्रो करते हैं। अब थ्रो करने पे आप जानते हो सिक्के में कितने? 2 ही फलक होते हैं, एक हेड होता है और टेल होता है। इससे ज़्यादा तो कभी नहीं होगा। चाहे सिक्के को कितनी बार उछालो, 2 बार उछालो, 4 बार उछालो, 5 बार उछालो, कितनी भी बार उछालो, लेकिन क्या होगा? हमेशा हेड आएगा और टेल आएगा। वो आप जानते हो, आपने प्रयोग भी किया होगा, आपके पास सिक्का भी होगा, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं। तो इतना तो आप जान ही रहे होंगे कि आप बहुत छोटे बच्चे नहीं जो रुपये को नहीं जानते। आज तो छोटा छोटा बच्चा भी रुपया जानता है, लेकिन वो सिक्के को नहीं जानता है कि उसमें हेड और टेल होते हैं। लेकिन आप तो जानते होंगे हेड और टेल। क्रिकेट खेलते होंगे या वॉलीबॉल खेलते होंगे तो उसमें सिक्का उछालते होंगे तो हेड आता होगा और टेल होता है। यानी सिक्के में क्या होते हैं? अगर कोई भी सिक्का ले लिया जाए तो उसमें क्या होता है? एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। हेड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शीर्ष। और इसको क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। यानी इसको शीर्ष बोला जाए, या ऐसे पूंछ भी बोलते हैं, या इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं चित्त, और इसको क्या बोला जाता है? पट। हिंदी में ये बोला जाता है, और इंग्लिश में हेड बोला जाता है, HEAD हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं? टेल, TAIL होता है, ये बोला जाता है। तो ये देखो बहुत ही आसान सा चैप्टर है कि कैसे हम इसको निकालें। तो पहले हमारे लिए क्या होता है, किसी सिक्के को उछाला जाए तो प्रदर्श समष्टि होती है। प्रदर्श समझ का मतलब कितनी घटनाएं, यानी एक सिक्के को उछाले तो कितनी घटनाएं आएंगी, उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखो, अगर ये आप स्क्रीनशॉट ले लो सिक्के को। सबसे पहले हम ले लेते हैं सिक्के को। अगर एक सिक्का ले लें तो उसको थ्रो करें, यानी एक सिक्का, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, देखो क्या होगा? एक सिक्का उछालने पर अगर आप उछालते हैं तो बताइए क्या बनेगा? इसकी प्रदर्श समस्या, यानी कितने बिंदु आएंगे? हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही तो आप कहोगे, हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसी को यहाँ पर बिंदुओं में जब निकलते हैं, लिखते हैं, तो यहाँ पर हमेशा कर्ली ब्रैकेट में मजले, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इससे ज़्यादा कभी आएगा? कहोगे कभी नहीं आएगा। चाहे जितनी बार उछाल लो, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाए तो सपोज कर लीजिए कि 455 बार क्या आएगा? अगर इसको मान लें 455 बार क्या हेड आ गया, तो कितना बार? 1000 में से घटा दो। अगर घटाएंगे 5 में से 5 गया 5, और ये 4 हो जाएगा, और ये 900 545, क्योंकि जब इसको घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, 545 बार क्या टेल आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे जितनी बार उछालो। तो आपने सिक्के का तो बहुत ही आसान है, एक सिक्का। अगर हम 2 सिक्का उछालते हैं, अगर 2 सिक्का उछालो, 2 सिक्का उछालें तो कितना हो जाएगा? बोलो, इसको कैसे बनाते हैं? चलो ये तो है, हमने एक सिक्का उछाला तो ये क्या दे दिया? हेड टेल दे दिया, कन्फर्म, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन 2 सिक्का उछालें, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ। अगर हम 2 सिक्का ले लें तो वो क्या करेगा? 2 सिक्का ले लेने पर वो तो हेड देगा या तो टेल देगा। तो इसको कैसे बनाते हैं? आइए, इसको जैसे एक सिक्का उछाले, ये तो हेड बनाएगा या तो टेल देगा, कन्फर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसको जब बनाएंगे तो ये क्या होगा? 2 बार उछाला, पहली बार हेड या टेल, फिर दूसरी बार उछालोगे तो या तो कहोगे हेड आएगा, या तो पहली बार में हेड है, फिर दोबारा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। फिर अगर पहली बार में टेल आया था तो दूसरी बार में या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक, तो इन्हीं को लो, 2-2 को।
अगर आप इसको ले लोगे हेड हेड तो हेड हेड हो जाएगा, फिर इसके बाद हेड टेल, यानी ये क्या हो हेड टेल होगा, फिर यहाँ से टेल हेड, तो ये हो जाएगा टेल हेड होगा, और देखो टेल टेल हो जाएगा, यानी इसका बन गया टेल टेल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एस बराबर अगर हमें लिखना हो कि इनके हम एस का ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एस का मतलब पर्दर समष्टि होती है। ये सभी क्लासों के लिए, जैसे आप 9th क्लास में होंगे या 10th क्लास में होंगे तो एस को नहीं जानते होंगे कि एस क्या होता है, लेकिन अपर क्लास 11th या 12th में आप होंगे तो इसके आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको सीख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एस होता है तो देखो कौन कौन है, हेड हेड आया, और क्या आया हेड टेल आया, और फिर टेल हेड आया, फिर टेल टेल आया। ये हो गया, ये चीज़ हमें करना था कि इसके सिक्के के लिए हेड हेड हो गया। अब दूसरा, फिर अभी 2 सिक्के को उछाला गया, अब एक 2 सिक्के को एक साथ उछाला या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बात एक ही है। जैसे कह दिया जो 2 सिक्का उछाला गया या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला, दोनों बात एक ही है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करते हैं, 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। अगर हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा, यानी एक सिक्के, आपके लिख दे रहे हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। अब एक सिक्के को अगर 3 बार उछालो तो सबसे पहली बार उछालो तो क्या आएगा, आप यही कहोगे हेड आएगा टेल आएगा, कन्फर्म। दूसरी बार उछालेंगे तो या तो कहोगे हेड आएगा, इसको हम ब्रिज मॉडल बोलते हैं, जैसे हम बना रहे हैं, या तो कहोगे हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये तो कहोगे, यानी इस पे जो आएगा हेड। और तीसरी बार जब उछालेंगे तो या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा, यानी एक पेज, फिर या तो क्या आएगा हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर इस पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या इस पे फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा। देखो अब कितना, अब इसकी संख्या कैसे पता चलती है, क्योंकि आप देखो एक सिक्के में हेड और टेल 2 ही होता है, तो कितनी बार उछाला गया, 2 की पावर 3 बराबर 8, तो देखो अभी 8 आएंगे। अब बनाते हैं, देखो इनको ऐसे लेते एच एच एच, तो ये क्या बना एच 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 हो जाएगा, फिर देखो एच एच टी, एच एच टी हो गया, फिर इसके बाद एच टी एच, एच टी एच हो गया, फिर देखो एच टी टी, जैसे यहाँ से चलिए बेस से एच टी टी हो गया, फिर नीचे अब ये ब्रिज हमारा खत्म हो गया, इस शाखा से अगर आप चढ़े तो ये खत्म हो गया, तो इस शाखा पे चले इस शाखा पे, फिर यहाँ से आने के बाद फिर इधर चले गए, फिर लौट के यहाँ से इस शाखा पे गए, फिर इस शाखा पे, फिर इस पे चले आए, फिर नीचे चलो यहाँ से तो पहले टी मिला, फिर इस पे चले जाएंगे एच मिला, फिर एच मिला, यानी टी एच एच हो जाएगा। फिर यहाँ से लौट के अभी ये छूटा हुआ तो टी एच, ये क्या होगा टी एच टी हो जाएगा, फिर नीचे आइए तो ये टी होगा और टी 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 एच हो जाएगा, फिर देखो लास्ट में कितना टी 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 हो जाएगा। अब इसी को हमें क्या बताए थे, कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखो एच एच एच, फिर देखो एच एच टी हो जाएगा, फिर एच टी एच होगा, फिर इसके बाद देखो ये हो गया 3 हो गया, फिर एच टी टी हो गया, फिर इसके बाद 4 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला, फिर टी एच एच हो गया, फिर देखो टी एच टी हो जाएगा, फिर इसके बाद टी टी एच हो जाएगा, फिर देखो सबको गिन लो तो कितना बार होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमने बताया था 8 टाइम्स होगा, तो आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी सिक्का है उछाला जाए 3 टाइम्स तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे बना सकते हो। 9th में बस, 10th में बस यहीं तक है, इसके बाद नहीं है। 11th 12th में 4 सिक्के तक उछाला जाता है। आइए 4 सिक्के को भी हम उछाल के देखते हैं। जब 4 सिक्के को उछालेंगे तो वो कितना आएगा, या एक सिक्के को 4 बार उछाला जाए। अगर हम इसमें उछालें एक सिक्के को कितनी बार उछालें, एक सिक्का 4 बार उछालने पर
तो अगर इसमें पूछें कितनी संख्या NS बराबर, एक सिक्के को 4 बार 2 की पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 बराबर कितना 16। ये हो जाएगा। अभी इसमें अब हमें 16 बनाना है। 16 कैसे बनाइए आइए समझते हैं। यहाँ पे सेम वही मेथड है, एक वृक्ष बनाओ, ये वृक्ष बना, वृक्ष की 2 शाखाएं निकली, तो फर्स्ट टाइम हेड और टेल हो गए, ठीक। फिर दूसरी शाखा निकालो यहाँ से 2 टाइम्स का, ये हेड हो गया, फिर ये क्या हो गया टेल हो गया। फिर यहाँ से देखो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, 2 हो गया। फिर इसी के बाद यहाँ से निकालें तो हेड होगा, ये टेल हो जाएगा, फिर ये क्या होगा हेड होगा, ये टेल होगा, फिर ये हेड होगा, ये टेल होगा, ये भी क्या देगा हेड और टेल देगा। अब इन्हीं पे और हमें निकालना है। फिर एक बार फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम निकालेंगे तो ये क्या देगा हेड टेल देगा, फिर भी ये क्या देगा हेड टेल देगा, और ये भी क्या देगा हेड टेल देगा। सब पे बस ऐसे लिखते जाओ हेड टेल, फिर इस पे लिखेंगे हेड टेल हो जाएगा, फिर हेड टेल होगा, हेड टेल होगा, फिर लास्ट में कितना हेड टेल हो जाएगा। अब देखो टोटल बना लीजिए, ये टोटल 16 है। कैसे बनते हुए चलते हैं देखो, इस पे अगर हम लिखते हुए चलें तो हमारा कितना बनता हुआ चला जाएगा, जैसे होगा चाहे जो। इनके सामने अगर हम लिखते हैं तो देखो यच, ये ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे, तो ये कितना एच 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 ये हो गया। फिर देखो ये टी था, तो फिर देखो एच 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 टी हो गया, ये हो गया। फिर एच एच टी एच, यानी यहाँ से एच एच इस पे चले, फिर इस पे, तो देखो एच एच टी एच हो जाएगा। फिर ऐसे चले एच और एच टी टी, देखो यहाँ से चले आए तो ये क्या होगा टी टी होगा। 4 बन गया। और बनाइए ऐसे, जब और बनाएंगे ये शाखा मेरी ऊपर वाली ख़त्म हो गई, नीचे वाली चले एच, यहाँ से चले, फिर टी मिला, फिर इसके बाद चले तो ये, तो देखो क्या आ गया एच टी एच एस हो गया। फिर देखो एच टी एच टी, यानी ये हो जाएगा एच टी हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से चलो इस शाखा से एच टी टी, और ये क्या एच टी एच हो गया। फिर इसके बाद देखो एच टी टी, यहाँ पे आ गए ट्रिपल टी, यानी एच टी टी हो गया। फिर इसके बाद देखो एच टी, यहाँ से चले वो शाखा पूरी हो गई, नीचे से चलो ये वाले, फिर टी एच एच एच, यानी टी एच 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 हो जाएगा। फिर यहाँ से टी एच एच टी एच टी हो जाएगा, ये शाखा कंप्लीट हो गई दोनों। फिर नीचे उतर आओ, इस शाखा से चलेंगे तो टी एच और क्या होगा टी एच हो गया, ये शाखा कंप्लीट। फिर इससे ये शाखा से चलेंगे तो ये हो जाएगा टी हो जाएगा, ये कंप्लीट हुआ। फिर ऐसे चलो यहाँ पे, फिर ये कितना होगा टी और फिर ये हो जाएगा एच ये हो गया। फिर टी एच टी हो गया। फिर लास्ट में देखो टी ट्रिपल टी, फिर एच टी एच, लास्ट में देखो कितना सब टी बचा, तो ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये टी हो गया और टी हो गया। टोटल गिनोगे कितना 16। अभी हमने बताया था ये, यानी 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बस इसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको बताए थे वृक्ष मॉडल, यानी हमारा ज्ञात करने का है मॉडल। अगर आपको 5 ज्ञात करना फिर यहीं से एस टी करते चले जाओ तो 5 भी आ जाएगा, ऐसे 6 का भी निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे कोई भी होगा आप निकाल सकते हैं सिक्के के लिए। तो सिक्का को आप खेलना समझ चुके हैं कि हम प्रायिकता कैसे निकालें। अब प्रायिकता के लिए हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले कुछ घटनाओं को बनाना सीख लेते हैं, फिर प्रायिकता को सीखते हैं। तो बस आप इसको हमने बना दिया,
आप इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, क्योंकि 9th में होंगे तब भी आपके लिए ज़रूरी है, अगले क्लास में आप जाओगे पढ़ोगे, 10th में होंगे तब भी आपको जरूरी, 11th में तब भी, 12th में है तब भी, किसी भी क्लास में होंगे आपको सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यानी ये मॉडल अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।